मुझे कितनी खुशी हो रही है मिट्ठू। कितने दिनों बाद खुद के घर और अपने गांव में लौट रही हूँ मैं। मुझे भी बहुत खुशी हुई क्योंकि तुम मुझे अपने साथ यहाँ धरती पर लेकर आई हो। जानती हो ना कितनी मिन्नत करके जल राजा से मैंने अनुमति ली है। बोलो वो क्या है? वो क्या जा रहा है? वो तो छुक छुक रेलगाड़ी है। चारों तरफ सिर्फ हरियाली ही हरियाली दिख रही है। पहाड़, नदी, मैदान, धान के खेत। सच में तुम्हारी धरती कितनी प्यारी है। आखिर कब मैं बंटी भैया के पास जाऊंगी? मुझसे सब्र नहीं हो रहा है। जल्दी जल्दी चलो ना मिट्ठू। अरे हाँ हाँ, वो रहा हमारा गांव। मैं फिर मेरे गांव में लौट आई हूँ। ये उफ, ऐसा लग रहा है कितने दिनों बाद अपनी धरती पर वापस आई हूँ। लगता है बंटी भैया लोग शायद अपनी पाठशाला जा रहे होंगे। बंटी भैया के साथ कब मुलाकात होगी क्या पता। तुम तो अपनी मौज में मगन हो गई हो। अब मैं क्या करूँगा? अभी क्या करोगे? इतनी दूर सफर करके आए हो, अभी आराम करो। तुम एक काम करो, तुम इस घर के चारों तरफ घूमकर देखो। इस तरफ एक तालाब है, जाओ मछली पकड़ो वहाँ। मैं इस छत से पूरे गांव को देखूंगी। नहीं नहीं, मैं तुम्हें अकेले छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। अरे वो रहे, नीचे देखो मिट्टू। रेडी। मैदान में बच्चे कैसे मजे करके खेल रहे हैं। जल्दी बॉल फेंको। क्या बात कर रहे हैं वो लोग? चल जाकर सुने। अकड़म बकड़म सुनाई दे सब। क्या देख रहा है आंखें फाड़ कर? अगली बॉल पर तू और तेरा बैट दोनों उस भूत बंगले में जाकर गिरेंगे। ये गुड्डू अगर ये बॉल उस भूत बंगले में भेजेगा तो हर कोई भाग जाएगा। मेरे घर को वो लोग भूत बंगला बोल रहे हैं मिट्ठू। मैं जाके उनकी गेंद में छेद कर दूं क्या? नहीं, उन बच्चों के मन से भूत के डर को हटाना होगा। गुड्डू किसी से डरता नहीं है, डर तो सिर्फ उस भूत बंगले से लगता है। ऐसा है क्या? चिंटू भाई, मेरी बॉल अब कौन लाएगा? मैं नहीं जाऊंगा उस भूत बंगले में। जिसने मारा है वही जाएगा। नहीं नहीं, मैं अकेले उस भूत बंगले में बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा। फिर तो हम सब भूत बंगले में जाएंगे। भूतू, देखो देखो, झगड़ा शुरू हो गया। जाओ क्या? नहीं नहीं, अब देखना तुम मजा। मेरे घर को भूत बंगला बोला। शेरू मत जाओ। अब क्या होगा? वो तो गया। अरे बाप रे, कोई उसे बचाओ। अरे बस करो, वो नन्हा शेरू तो गेंद लेने आ रहा है। वैसे इसमें इतना ताज्जुब करने की क्या बात है? मैं भी तो जाकर गेंद दे आ सकता था ना। शेरू, शेरू तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं हूँ ना यहाँ। अकड़म बकड़म ले आओ उसे। शेरू आओ, आओ मेरे पास आओ। शेरू आ जाओ, आ जाओ। भूत भूत भूत। बड़ी तकलीफ हुई होगी ना तुम्हें? अकड़म बकड़म तकलीफ दूर। इसे अभी क्या भी अपनी गोद से उतार दो। देखो तुम ज्यादा नाटक मत करो। अकड़म बकड़म गेंद गई। शेरू अब तू भी जा। वहाँ क्या है शेरू? तू कब से उड़ने लगा रे? तुम कौन हो? बताओ कौन हो? कहाँ से आई हो? गुड्डू घर चल वरना मम्मी डांटेगी। तुम लोग तो ऐसे ही मुझसे बेकार में डर रहे हो। तुम्हारा नाम क्या है? कहाँ रहती हो तुम? मेरा नाम है भूतू, मैं उस घर में रहती हूँ। तुम एक भूत हो? अरे नहीं, मैं हूँ भूतू। भूतू? ये लोग तो मुझे भूत समझ रहे हैं। मैं भूत तो हूँ, पर वो लोग जैसा सोच रहे हैं वैसी नहीं। इन लोगों का डर तो मुझे हर हाल में भगाना पड़ेगा। आइडिया, मुझे जादूगर बनना पड़ेगा। अच्छा हमें ये बताओ कि तुमने शेरू को कैसे बचा लिया? जादू से। मुझे जादू आता है। ये देखो, अकड़म बकड़म मैं हुई गायब।
कहाँ गई? यहाँ हूँ मैं। अरे वाह, हमारी फूल परी तो एक जादूगरनी निकली। सबको बताना पड़ेगा, सबको बताना पड़ेगा। नहीं नहीं, सबको बताने की जरूरत नहीं है। मैं हूँ मुन्नी। मैं जानती हूँ। तुम हो मुन्नी, तुम गोलू, तुम हो गुड्डू और तुम चिंटू भाई। तुम सब मेरे दोस्त हो। मैं इस दल का नेता हूँ। चिंटू भाई, बताओ चिंटू भाई, हेड या टेल? सिक्का, अब तू गायब हो जा, प्लीज प्लीज प्लीज। हे राम, तुम्हारे हाथ में तो सिक्का है ही नहीं। ए लड़की, मेरे साथ मजाक कर रही हो? हाँ, ये क्या? कॉइन तो गायब हो गया। बिल्कुल नहीं, ये देखो, अकड़म बकड़म आ जा वापस। बहुत अच्छा जादू था वो तो। कोई जादू वादू नहीं, गुड्डू ने इस कॉइन को अपनी पॉकेट में रखा था। रुको, मैं तुम्हें अभी मजा चखाता हूँ। मैंने कुछ भी नहीं किया चिंटू भैया। ये हमारी नई जादूगर दोस्त भूतू। हमारे गांव में तुम्हें और कोई नहीं देख सकता क्या? सिर्फ बंटी भैया ही मुझे देख सकते हैं। वो मेरे दोस्त हैं, भैया हैं, वो मेरे सब कुछ हैं। तब तो जाके बंटी भैया को बताना ही होगा। चुप करो लिफाफा, मैं बताऊंगा बंटी भैया को। तूने मुझे फिर से लिफाफा बुलाया? लिफाफा लिफाफा लिफाफा। उसका नाम तो मुन्नी है, तुम क्यों उसे लिफाफा कह रहे हो? लिफाफा को लिफाफा नहीं बोलूं तो क्या बोलूं? मैं अब यहाँ एक पल भी नहीं रुकने वाली और किसी से बात नहीं करूँगी। मुन्नी, मुन्नी, मुन्नी को तुमने क्यों खामखा गुस्सा दिला दिया? मैंने क्या किया? मैं यहाँ पर अकेला हूँ इसलिए तो मुझ पर आरोप लगा रही हो। जब वो मुझे मोटू मोटू कहती है तब तो कुछ नहीं, सिर्फ मैं बोलूँ तो गलत है। जाओ, मैं भी तुमसे बात नहीं करूँगा, मैं जा रहा हूँ। मैं नहीं जाऊंगा, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। अच्छा ठीक है, ठीक है, तुम मेरे साथ ही रहोगे। हम सभी तो दोस्त हैं ना। देखो तो क्या हुआ, सब लोग बल्ला और गेंद छोड़कर चले गए। रुको, उन लोगों का कुछ तो करना पड़ेगा। बल्ला और गेंद, तुम लोग गोलू के घर चले जाओ। मान जाओ, मान जाओ, मान जाओ। ये बताओ यहाँ पर क्या चल रहा है? क्या हुआ मिट्ठू? तुमने सुबह सुबह आते ही नया दोस्त बना लिया। तुम्हें इसे यहाँ लाने से पहले मुझसे एक बार पूछना चाहिए था। बताओ मुझे ये सब क्या चल रहा है? अच्छा, तो ये बात है। शेरू तो बहुत अच्छा है, ये अब हमारे साथ ही रहेगा। मैं इसकी देखभाल बिल्कुल नहीं करूँगा। जब ये घर में गंदगी फैलाएगा तब देखना। हाँ। पहले घर तो जाने दो, चलो ना। बहुत अच्छे, धरती पर आने के बाद तुम्हें मेरी बिल्कुल कद्र नहीं रह गई है। एक काम करो, तुम शेरू को ही यहाँ पर रख लो, मैं यहाँ से चला जाता हूँ। रास्ते में जो तालाब था ना, मैं वहीं चला जाऊँगा। ऐसा क्या? तालाब की मछली बहुत पसंद आई है ना? ठीक है, चलो, तुम्हारा भी वहीं रहने का बंदोबस्त कर देती हूँ। ये सही रहेगा। घर में शेरू की गंदगी साफ करने से अच्छा मैं तालाब के पास रहूँ। मिट्ठू के लिए एक खूबसूरत घर बन जा, बन जा, बन जाना, बन जाओगे ना? मान जाओ, मान जाओ, मान जाओ। मेरे लिए ये घर बनाकर अब तुमने सच्चे दोस्त वाला काम किया है। अब तुम यहीं पर रहो। रुको, मैं तुम्हें छोटा कर देती हूँ, तब इस घर में रह पाओगे। अकड़म बकड़म चलो। मिट्ठू, अब तुम छोटे बन जाओ, बन जाओ, बन जाओ। अब हम घर के अंदर जा रहे हैं, शाम को मुलाकात होगी। हाँ हाँ, चली जाओ। अब शेरू आ गया है ना, तो मेरी चिंता क्यों होगी? भूतू, मुझे पता है तुम आ गई हो। मुन्नी ने मुझे बताया है। भूतू, 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 भूतू। भूतू,
इतने दिनों तक कहाँ थी भूतू? वो तो बहुत बड़ी कहानी है, सुनोगे? सुनूंगा तो जरूर, पर अभी नहीं। पहले चल, लक्ष्मी चाची के घर जाना है। हनुमान जी की पूजा है। शेरू तो यहीं पर रुक, हम बस अभी आती हैं। ओ, शेरू तुम्हारे साथ रहता है? बिल्कुल, मैं और शेरू। मेरे साथ यहाँ पर मेरा एक दोस्त भी आया है जिसका नाम है मिट्ठू। मिट्ठू? हाँ, मेरा पंछी दोस्त है। बाद में उसके साथ मुलाकात करवाऊंगी आपकी। हमारे फूल पहाड़ी गांव में और कोई जानता है कि तुम यहाँ पर आई हो? मेरे दोस्त ही मुझे सिर्फ देख पाते हैं। ठीक है, ठीक है, चल चल। हर मंगलवार को लक्ष्मी चाची हनुमान जी की पूजा करती हैं और हम सब जाकर प्रसाद खाते हैं। तो हमारे फूल पहाड़ी गांव में काफी नए दोस्त भी आए हैं, है ना? मुन्नी, गोलू, गुड्डू। अच्छा बंटी भैया, सब लोग मुन्नी को लिफाफा कहकर क्यों चिढ़ाते हैं? मुन्नी को तो बहुत बुरा लगता है ये सुन के। क्यों ऐसा करते हैं वो लोग? मुन्नी के माता पिता लिफाफे का काम करते हैं, इसलिए सब उसे लिफाफा कहकर चिढ़ाते हैं। ये कोई नई बात नहीं है, लोग उसे कब से इसी नाम से बुलाते हैं। ये तो बहुत बुरी बात है। मुझे इसके लिए कुछ करना पड़ेगा। और वो गुड्डू, चिंटू भैया और गोलू। गुड्डू? गुड्डू असल में किसी हीरो का फैन है। वो हमेशा उसकी नकल करता रहता है और कहता है कि बड़ा होकर वो उसी की तरह हीरो बनेगा और फिल्मों में काम करेगा। बंटी भैया, रेलगाड़ी, रेलगाड़ी कितनी खूबसूरत है। बाद में देख लेना ये सब। अभी जल्दी जल्दी चलो लक्ष्मी चाची के घर। और चिंटू भैया? चिंटू भाई तो बहुत ही मजेदार इंसान है। माँ कहती है कि उस पर जवानी में बच्चे बनने का भूत सवार है। खुद को लीडर समझता है और गोलू जैसे बच्चे उसकी बातें माना करते हैं। बहुत मजेदार है चिंटू भैया। और गोलू के बारे में तो सब जानते हैं। उसे खाना बहुत पसंद है। बड़े होकर उसे डकैत बनना है। डकैत? पर क्यों? हाँ, डकैत बनकर वो खूब सारी मिठाई, रबड़ी, पुलाव, बिरयानी, कबाब डकैती करके खाएगा। हम पहुँच गए हैं भूतू। वो देखो लक्ष्मी चाची का घर। अरे मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि बाहर मत रखो। जिसका प्रसाद था वही ले गया। इतना दुखी होने की बात नहीं है लक्ष्मी। लक्ष्मी चाची हम आ गए। क्या हुआ? हाय, मैं तो बर्बाद हो गई। हाय, क्या हो गया ये? लक्ष्मी चाची बताइए आखिर क्या बात है? अरे, हनुमान जी का प्रसाद चोरी हो गया है। मतलब? इतने प्यार से केले का गुच्छा उतार कर भोग में चढ़ाने के लिए रखा था, उसी की बात कर रही हैं। हमारे हनुमान जी को अब क्या खाना दूंगी मैं? चिंता मत करिए चाची जी, सब ठीक हो जाएगा। समझ गई ये किसकी शरारत है। पर पहले हनुमान जी की पूजा तो होने दो। प्रसाद, चलो तुम जल्दी से सारे आ जाओ। चले आओ, जल्दी आओ। मान जाओ, मान जाओ, मान जाओ। लगता है हनुमान जी हम पे गुस्सा हो गए हैं। अब पूजा कैसे होगी? मैंने कहा ना, पूजा जरूर होगी। चलिए अब अंदर चलिए। आइए आइए। देखो देखो, हनुमान जी को कुछ भी भोग न चढ़ा पाई मैं। बाप रे, इतना सारा चढ़ावा तो पहले ही चढ़ाया आपने। अरे कहाँ? ये सब क्या देख रही हूँ मैं? ओए तितली के पिताजी, जरा देखो तो, यहाँ आओ और भगवान जी की लीला तो देखो। हनुमान जी का खेल। चुप। ए बंटी, तूने किसको इशारा किया रे? अरे नहीं कुछ नहीं लक्ष्मी चाची। बंटी भैया, आप। बजरंग बली, इतना सारा प्रसाद। लक्ष्मी देख, तेरे भगवान ने खुद के प्रसाद के लिए इंतजाम कर लिया है। जय जय हनुमान जी की जय। जय हो हनुमान जी की जय हो। बंटी भैया, आप यहाँ संभालिए, मैं उस तरफ देखती हूँ। गोलू खाएगा। खा गोलू।
जब मैं बड़ा होकर डकैत बनूंगा ना, तो सबसे पहले केले के बगीचे में घुसकर सारे के सारे केले खा जाऊंगा। केला खाना मुझे बहुत पसंद है। मुझे लगता है कि ये गोलू का ही कारनामा है। सुबह भी उसे मैंने केला खाते ही देखा, और ये देखो केला खाते खाते रास्ते पे छिलका फेंकते हुए गया है। ऐसा कोई करता है भला? कोई भी इसमें गिर के तातथैया हो सकता है। पर अब ये छिलके ही मुझे केला चोर के पास ले जाएंगे। चलो देखते हैं। गोलू खाएगा। बड़ा होकर मैं बड़ी सी मूछें रखूंगा और केला डकैत बनूंगा मैं। बनाती हूँ मैं तुम्हें अभी। हनुमान जी की पूंछ, गोलू के पीछे आ जाओ ना, आ जाओ ना, मान जाओ, मान जाओ। अरे अरे अरे, ये क्या? हनुमान जी की पूंछ मेरे पीछे। मैं केला कभी नहीं खाऊंगा और केले चोरी भी नहीं करूंगा। ओ लक्ष्मी चाची, मैं कभी भी केले चोरी नहीं करूंगा। हनुमान जी ने मेरे पीछे पूंछ लगा दी है। लक्ष्मी चाची मुझे बचाओ। पूछ। ये देखो, अब मेरा क्या होगा? मैं कभी चोरी नहीं करूंगा। हनुमान जी का प्रसाद चोरी करके खाओगे तो कभी हजम नहीं होगा। तभी तो हनुमान जी की पूंछ तेरे पीछे आके जुड़ गई है। सही हुआ, एकदम सही हुआ। मैं कभी केला चोरी नहीं करूंगा। भूतू, तुम तो बिल्कुल नहीं बदली, बिल्कुल पहले जैसी हो। भूतू ऐसी थी, है और जिंदगी भर रहेगी। लेकिन तुमने आज गोलू को जो मजा चखाया है ना, वो दोबारा ऐसा काम कभी नहीं करेगा। फर्राटे से कैसे सच निकल गया था उसके मुंह से। अभी कहानी खत्म कहाँ हुई है? अरे अरे, वो तो गोलू है ना, बेचारा पूंछ को लेकर कितना परेशान हो रहा है। बंटी भैया, मेरी पूंछ मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रही है। हनुमान जी की सजा बहुत भारी पड़ गई है मुझ पर। अब मेरा क्या होगा? तुमने मुन्नी को जो लिफाफा कह के चिढ़ाया था? मैंने कहा ना, दोबारा नहीं कहूँगा। हनुमान जी मुझ पर गुस्सा हो गए हैं। मुझे तो लगा कि सिर्फ प्रसाद खाया इसलिए गुस्सा निकाल रहे हैं। मुझे तो लगता है दोनों के लिए उन्होंने गुस्सा किया है। एक काम करो, मुन्नी से जाकर माफी मांग लो और वादा करो कि फिर कभी उसे लिफाफा बोलकर नहीं चिढ़ाओगे। तब जाकर हनुमान जी का गुस्सा शांत होगा। सच में मेरी पूंछ चली जाएगी? मैं अभी जाता हूँ। लिफाफा, मेरा मतलब है मुन्नी। बहुत बदमाश है तू भूतू। चलो अब मुन्नी के घर बंटी भैया, ये तमाशा देखना तो बनता है। मुन्नी, आज के बाद से मैं तुम्हें कभी भी लिफाफा नहीं बुलाऊंगा। सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने 3 बार सॉरी भी बोल दिया। अब मेरी पूंछ गई कि नहीं? पूछ कहाँ है? पूछ ये मेरी पूंछ चली गई। ये देखो, मेरी पूंछ तो चली गई। याद रहे, अगर कभी तुमने मुन्नी को चिढ़ाया तो फिर हनुमान जी तुमसे फिर से गुस्सा हो जाएंगे। मैं कभी नहीं बोलूँगा, कभी नहीं चिढ़ाऊंगा। मेहनत और ईमानदारी से किया काम कभी छोटा नहीं होता। हमें हर काम का सम्मान करना चाहिए। हाँ। मुन्नी, तुम भी सुनो। पता है हर कोई लिफाफा नहीं बना सकता, इसे बनाना भी आना चाहिए। लिफाफे के बिना हम रोज खरीदारी कैसे करेंगे? और तुम जो अपने माँ बाबा का हाथ बटाती हो ना, ये भी बहुत बड़ी बात है। सच में भूतू, तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो। मैं गोलू की भी दोस्त हूँ और सबकी दोस्त हूँ। क्या हुआ गोलू, सही कहा ना? हाँ, समझ गया मैं। तुम बहुत अच्छी दोस्त हो। चलो, बहुत देर हो गई है, अब सब अपने अपने घर चलो। मैं भी जाती हूँ। तुम क्या अकेले रहने वाली हो भूतू? माँ बाबा को तो पता भी नहीं है तुम्हारे बारे में। हाँ, अकेले क्यों? शेरू और मिट्ठू है ना मेरे साथ। मिट्ठू? हाँ, हमारा नया दोस्त। असल में वो एक पंछी है। ये हुई ना बात। चलो चलो भूतू, मुझे देखना है। आज नहीं गोलू, कल। आज थोड़ा घर की सफाई कर लूँ मैं। आज मुझे बिल्कुल वक्त नहीं मिला। कल आना तुम लोग। बढ़िया आइडिया है, हम सब मिलकर तुम्हारा घर साफ करेंगे।
अब वो घर भूतों का नहीं, हमारी दोस्त भूतू का है। ये बहुत मजा आएगा। ठीक है, जैसा तुम कहो। चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। चलो। तुम्हें भी याद रहेगा ना, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, बस जो भी काम करो अपनी पूरी लगन और मेहनत से करो। अरे सुबह तो कब की हो गई है, पर बंटी भैया का तो अब तक कोई पता ही नहीं। मिट्टू तो सो रहा है, खर्राटे मार के सो रहा है। ठीक कह रहे हो, मुझे भी लगता है मिट्टू अभी तक सो रहा है। भूतू हम आ गए। सुप्रभात। सुप्रभात सबको। मिट्टू कहाँ है? मुझे तुम्हारे पंछी दोस्त को देखना है। हाँ भूतू, मुझे भी तुम्हारे पंछी दोस्त को देखना है। मुझे भी। ठीक है, रुको मैं आती हूँ। मिट्टू, नींद टूटी की नहीं? देखो तुमसे कौन कौन मिलने आया है। ओ मिट्टू, देखो सुबह सुबह ही इनकी चिल्लम चिल्ली शुरू हो गई। अरे तुम लोग हो क्या? कितना सुंदर पंछी है। तुम जितने सुंदर हो, तुम्हारा नाम भी उतना सुंदर है, मिट्टू। अरे तुम लोग यहीं पर खड़े रहोगे या अंदर चलकर साफ सफाई भी करोगे? मिट्टू तुम भी चलो हमारे साथ। अरे बाप रे, पूरी पलटन सफाई करने आई है क्या? क्या ये पूरा का पूरा घर हमें साफ करना होगा? अरे बाप रे नहीं, अभी के लिए तो सिर्फ एक ही कमरा काफी है। और बाकी घर धीरे धीरे बाद में साफ करेंगे। चलो चलते हैं। कौन सा कमरा साफ करना है भूतू? चलो इधर आओ। बाप रे, क्या हालत है इस कमरे की। अच्छा, यहाँ तो कितनी धूल है। इतने दिनों बाद मैं अपने घर पर आई हूँ। भूतू तुम और मुन्नी वहाँ से शुरू करो, मैं और गोलू यहाँ से करते हैं। तुम लोगों को पता है मुझे धूल से थोड़ी एलर्जी है। चलो इसी बहाने मैं गाँव घूम कर आता हूँ। भूतू तुम इन सबका ध्यान रखना। अकड़म बकड़म मकड़म। अकड़म बकड़म मकड़म। आज गुड्डू क्यों नहीं आया? वो अपने पिताजी के साथ दुकान पर गया है। सुबह चाय की दुकान में बहुत भीड़ होती है ना, तो वो उनकी मदद कर रहा है। मुझको पहचान लो, मैं हूँ कौन? मैं हूँ डॉन। ये लीजिए आपकी चाय बिना चीनी की। और दादू ये रही आपकी नींबू चाय। गुड्डू, गुड्डू, अरे ये मेरा लड़का भी पता नहीं क्या क्या करता है। बड़ा होकर इसे अभिनेता शाहरुख जैसा बनना है। यहाँ घर में खाने को एक दाना नहीं है और ये बनना चाहते हैं शाहरुख। गुड्डू, अरे गुड्डू, 4 नंबर पे एक बिस्किट और 6 नंबर पे एक दूध वाली। तो इस ततैये को देख कैसे ता 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 कर रहा है। देख जरा इसे। बुढ़ाऊ क्या ता 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 कर रहा है? अगर 2 दिन के अंदर मुझे मेरा 1 लाख रुपया नहीं मिला तो समझ ले तेरी इस दुकान को सुनसान बना दूंगा। अरे ततैया जी, ये आप क्या बोल रहे हैं? इतने सारे पैसों का मैं जुगाड़ कैसे करूंगा? मैंने तो आपसे बस 1000 रुपए ही उधार लिया था। मैं आपको इतने पैसे नहीं दे सकता, मैं मर जाऊंगा। नहीं दिया तो भी मारा जाएगा। नहीं छोड़ूंगा मैं। तेरी इतनी हिम्मत! तहस नहस कर दो, तहस नहस कर दो इस जगह को। तोड़ डालो, तोड़ डालो इस जगह को, तोड़ डालो। आखिरी बार कह रहा हूँ, भूलना मत। 2 दिन के अंदर पूरा 1 लाख रुपया, नहीं तो ये दुकान मेरी होगी।
पिताजी, आपको कहीं लगी तो नहीं? मैं उस ततैये को नहीं छोड़ूंगा। क्या कर लेगा तू? हाँ, क्या तुझे ये जिंदगी हिंदी पिक्चर लगती है? तुझे किसने कहा था उसे मारने को? दुकान नहीं रहेगी तो हम अपना पेट कैसे पालेंगे? वो पिताजी, मैं आपको... देख, तू अपना मुंह बंद रख। एक पैसा कमाने की औकात नहीं है इसकी और बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। दूर हो जा मेरी नजरों से। मैं तेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। पिताजी, ये सब मैंने आपके लिए किया और आप मुझ पर ही गुस्सा कर रहे हैं। मैं चला जाता हूँ यहाँ से। चिंटू भाई, तर तर मछली इतराती, जल की रानी है कहलाती, पंख सुनहरे है चमकाती, बिना कांटे के पकड़ी नहीं जाती, बिना कांटे के पकड़ी नहीं जाती। क्या रे, तुम लोगों की वजह से मैं शांति से मछली भी नहीं पकड़ सकता, समझे? चिंटू भाई, तुम्ही ने तो कहा था कि तुम मुझे शाहरुख के घर लेके जाओगे। एकदम सही टाइम पर आया है पगले। उसका कल रात को ही मुझे कॉल आया था, कहा कि बहुत दिनों से तेरी हाथ की फिश करी नहीं खाया, इसलिए मछली पकड़ने मैं यहाँ आया। बढ़िया सी एक मछली फंस जाए बस, अपने हाथों से बना कर खिलाऊंगा। बात समझ में आई कि नहीं बुद्धू कहीं के? झूठ झूठ, चिंटू झूठ बोल रहा है। क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? तो अब तुम एक लीडर की बात का विश्वास नहीं करोगे? हाँ, सुनो चिंटू भाई, अब मैंने ठान लिया है कि अब मैं यहाँ पर एक पल नहीं रहूंगा। तो फिर तू कहाँ जाएगा? ततैया ने मेरी धुलाई कर दी है। और तो और उसने मेरी दुकान भी तोड़ दी है। पता है, उल्टा पिताजी मुझ पर भड़क गए। पिताजी के कहने पर मैं फिल्म के सपने छोड़कर उनकी मदद करने दुकान पर गया और पिताजी ने ही मुझे... अरे जानता है, मैंने और शाहरुख ने न जाने कितने दिन मेरी मौसी के यहाँ पर सिर्फ गाजर ही गाजर खाकर गुजारे हैं। झूठ झूठ, चिंटू झूठ बोल रहा है। चल, आज ही मैं तुझे शाहरुख से मिलवाने उसके घर ले चलूंगा। सच में? क्या बात है चिंटू भाई, चलो चलते हैं। लेकिन चलेंगे कैसे? कैसे चलेंगे? जगन के गैरेज से एक बाइक ले लूंगा। यहाँ से मुंबई कितना दूर हो सकता है? समझ ले 1 घंटे में पहुँच जाएंगे। तो फिर चलो जल्दी करो चिंटू भाई, 1 घंटे के अंदर मुंबई पहुँच जाएंगे। हालत तो बिगड़ चुकी है, मुझे जल्दी से भूतू को ये बात बतानी होगी। अब चलो भी, तुम्हारे साहस को ये लीडर यूं ही बेकार नहीं जाने देगा। चिंटू भैया जिंदाबाद, शाहरुख खान के घर हम जा रहे हैं। चिंटू भैया जिंदाबाद, शाहरुख खान के घर हम जा रहे हैं। तुमने कहा था ना कि घर साफ करने के बाद मुझे लड्डू खिलाओगी? मुझे याद है गोलू, जादू भी देखोगे और तुम्हें लड्डू भी मिलेगा। फिक्र मत करो, अकड़म बकड़म मकड़म। लड्डू खाऊंगा, गोलू खाएगा। सुनो गजब हो गया। क्या हुआ मिट्ठू? क्या हुआ है? गुड्डू की दुकान पर ततैया ने हमला किया है और चिंटू गुड्डू को गाड़ी में बिठाकर मुंबई ले जा रहा है शाहरुख का घर दिखाने। क्या? चिंटू भैया को रोकना ही पड़ेगा। मिट्ठू, मुझे ले चल, उन्हें ढूंढना ही पड़ेगा। आज उन्हें रोकना ही पड़ेगा, जल्दी से ले चल मुझे। हम भी साथ में चलेंगे भूतू। नहीं, तुम यहीं पर रहो बंटी भैया, वो लोग बाइक पर सवार हैं और मैं मिट्ठू पे सवार होके उन्हें पकड़ लूंगी। तुम सब जाओगे तो नहीं हो पाएगा। चल मिट्ठू। उफ, मुझे तो एक दिन भी आराम नसीब नहीं है। निकल पड़े अब काम पे। मिट्ठू, अब तुझे बड़ा कर देती हूँ। अब तुम बड़े हो जाओ, बड़े हो जाओ ना। अकड़म बकड़म मकड़म। हाईवे की तरफ चलो मिट्ठू। मिट्ठू जल्दी चल, उन्हें रोकना ही पड़ेगा। अरे मुंबई किस तरफ है? वो देखो, वो रहे। उधर चल। चिंटू भैया, वहाँ ऊपर देखो, मिट्टू और उसका पंछी हमारे पीछे आ रहे हैं। अब हमें कोई भी रोक नहीं पाएगा। अब हवा की रफ्तार से मुंबई पहुँच जाएंगे। मुंबई जाना है? रुको, अभी भेजती हूँ। अकड़म बकड़म मकड़म।
गुड्डू तू चिंता मत कर, मैं तुझे पहुंचा कर ही रहूंगा। वो भूतू हो या कोई और, आज हमें कोई नहीं रोक सकता। ये तो मुझे किसी सर्कस का खेल लग रहा है भूतू। बचाओ! गाड़ी अब जरा पीछे चलो, जरा पीछे चलो, चलो चलो ना। ये क्या हो रहा है चिंटू भैया? चिंटू भैया, जगन की बाइक उल्टी क्यों चल रही है? अरे अरे चिंटू भैया, ये सब क्या हो रहा है? कैसे हो रहा है चिंटू भैया? बचाओ! बचाओ! कोई अरे तो बाप रे! बचाओ! मैं नहीं चला रहा इसे, अब बाइक हमें चला रही है। अब कुछ और करतब करके दिखाओ। रुको, दिखाती हूँ। अकड़म बकड़म मकड़म। गाड़ी अब बन जाओ तुम बैल, बन जाओ ना, मान जाओ। अरे बचाओ! ये बाइक से हम इस 60 के ऊपर कैसे आ गए? अरे बचाओ! भूतू, मुझे लगता है कि आज के लिए इतना काफी है। सही कह रहे हो तुम मिट्ठू। बैल अब तुम पहले जैसी बन जाओ, हो जाओ, बन जाओ ना, बन जाओ। अब जाओ अपने घर, हम भी आ रहे हैं। बचाओ! बचाओ! कोई तो बचाओ! अकड़म बकड़म मकड़म। जाओ मिट्ठू, अभी छोटे हो जाओ। तो चिंटू भैया, मुंबई से घूम आना कैसा लगा? गुड्डू देख, मैंने सही सोचा था। ये कोई जादूगरनी नहीं है, ये सच में एक भूत है। ये सब उस भूत ने ही किया है, वरना मुझे कोई रोक पाए ऐसा फूल पहाड़ी गांव में कोई है ही नहीं। रुक जाओ चिंटू भैया, मैं खुद ही अपनी परेशानी से जूझ रहा हूँ। मुझे पता है गुड्डू, उस ततैया ने तुम्हारी चाय की दुकान को तोड़ दिया है। इसका अंजाम तो उसे भुगतना ही पड़ेगा। आओ अंदर आओ, बाकी सब इंतजार कर रहे हैं तुम्हारा। क्या इस लीडर के यहाँ रहते हुए तुम दोगे उस ततैये को उसके मुंह पर जवाब? तो ये बताओ कि तुम क्या करने वाले हो चिंटू भैया? मैं क्या करने वाला हूँ मैं अभी नहीं कहूँगा, अभी कुछ नहीं कहूँगा। मैं अभी घर जाऊँगा, अभी घर जाऊँगा। बाद में मिलता हूँ गुड्डू, और बाद में तुम सब लोगों को देख लूँगा। वो तो काफी अच्छा मजाक करते हैं सच में। चलो चलो। लेकिन भूतू, उस ततैया के बदमाशों के साथ हम लड़ेंगे कैसे? क्या हुआ मुन्नी, कुछ तुम भी तो बोलो ना। सही कह रहे हो, उन बदमाशों के पास कई सारे खतरनाक हथियार भी तो होंगे भूतू। लड़ाई करूंगा तो माँ डांटेंगी मुझे। मैं भी डांटूंगा। अरे तुम लोगों को कुछ नहीं करना है। तो आखिर कौन लड़ेगा उस ततैये के साथ? तुम? नहीं तो फिर तुम। मतलब बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हाँ, उस ततैये ने तुम्हारी दुकान तोड़ दी, तुम्हारे पिताजी को मारा और दुकान हड़पना चाहता है। तो तुम्हें ही लड़ना होगा उससे, हमें नहीं। तो तुम ये सब क्या कह रही हो? भला वो अकेले कैसे लड़ेगा? जादू से? क्या तुम उसे गायब नहीं कर सकती? क्यों नहीं कर सकती, पर जादू से नहीं। हम उनके साथ लड़ेंगे, वो भी दिमाग से। समझ गया। अगर उन बदमाशों के पास बल है तो हमारे पास है बुद्धि। हाँ, मेरे पास भी है बुद्धि। सच कहूँ तो मुझे अभी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं समझाती हूँ अभी। चलो सब लोग मेरे साथ। तुम हम सबको यहाँ पर क्यों लेकर आई हो भूतू? ये देखो। अरे ये तो ततैये का छत्ता है। शेरू तो है, अब क्या तुम्हें ततैया भी चाहिए? चल क्या रहा है दिमाग में? हाँ, लोहे को लोहा ही पिघला सकता है। सही कहा। मैं तो मछली का कांटा भी नहीं खाता। मेरे तो सब कुछ सर के ऊपर से जा रहा है।
ततैया भैया, क्या आप लोग मेरी एक बात मानोगे? बाहर आ जाओ, मान जाओ ना। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। ततैया भैया, क्या आप लोग थोड़ी हमारी मदद करोगे? कहो कहो, तुमने हमें क्यों बुलाया? चलो ना ततैया भैया, उस ततैये के पूरी पलटन को सजा देनी है। क्या कोई हमारा नाम लेकर बदमाशी कर रहा है? उसकी इतनी मजाल। ठीक है, बोलो बोलो, क्या करना है मुझे? कुछ भी नहीं, उन्हें थोड़ा सा डंक मारना है। वाह वाह, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। हम तो डंक मारने में माहिर हैं। चलो चलो, हम तो तैयार हैं। रुको, पहले एक सूटकेस लेकर आती हूँ। अकड़म बकड़म मकड़म। ततैया भैया, चलो आप सब लोग इस सूटकेस में आ जाओ जरा। वाह, अब आएगा मजा जब डंक लगेगा ततैया का। क्या बात है, तुमने कितना बढ़िया दिमाग लगाया है। ये बताओ कि क्या हर जानवर तुम्हारी बात मानते हैं? हाँ, मैं हर जानवर की बात समझ भी सकती हूँ और मैं उनसे बात भी कर सकती हूँ, वो भी हर वक्त हमेशा। जैसे मिट्ठू, शेरू और अब ये मधुमक्खी भी। अच्छा अच्छा, अब बातें बंद करो, उन्हें मजा चखाती हैं। अब लगता है हमें उन बदमाशों के साथ डिशुम डिशुम भी करना होगा। मैं ये सब नहीं करना चाहता हूँ। कहीं मेरी हड्डियाँ टूट गई तो मेरी खूबसूरती खराब हो जाएगी। मुझे नहीं लड़ना वरना तुम लोग ही जाओ। उफ़्फ़ो, सुबह से जैसे गाड़ी के जैसे भाग रही हूँ। पहले चिंटू भैया के हाथ से गुड्डू को बचाया, अब ततैया के हाथ से गुड्डू की दुकान को हमें बचाना है। मैंने जो बताया था वो सारा याद है ना? जरा सा भी डरना नहीं है। देखना अब क्या मजा चखाते हैं उन्हें। ये क्या? हाँ? तू यहाँ पर? अब धुलाई के बाद भी तुझे अकल नहीं आई? लगता है और मार खाना चाहता है। ए, सुन ततैया, मैं तेरे पास तेरे 1 लाख रुपए लेकर आया हूँ। क्या? रुपया? वो भी 1 लाख? इस ततैये से न डरे। इस फूल पहाड़ी में ऐसा कोई माई का लाल है ही नहीं। लाला, जल्दी जल्दी पैसे ला। ये लो, पकड़ लो। हमला! हमला! अरे बाप रे, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे बचा लो भाई। हमें निकलने दो यहाँ से। मुझे कोई पैसे नहीं चाहिए, मुझे कोई दुकान नहीं चाहिए। हाँ ठीक है, लेकिन ये बात तुम्हें याद रहनी चाहिए, नहीं तो मैं तुम्हें नहीं, फिर से कभी नहीं होगा। कभी नहीं। और बाप रे, निकलो, चलो, मैं जा रहा हूँ। भैया और मुन्नी, उन्हें यहाँ से जाने दो। जाओ, भागो, जितनी जल्दी हो सके यहाँ से भाग जाओ। भागो रे! चलो जल्दी करो, अपनी जान बचाओ। ततैया भैया, अभी आप जा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों की मदद कभी नहीं भूलेंगे हम। जाओ अब आप लोग, मान जाओ। शाबाश भूतू, तुम्हारे दिमाग की दाद देनी पड़ेगी। नहीं, ये हमारी सबकी जीत है। कहा था ना गुड्डू मैंने कि बल से बुद्धि बड़ी होती है। मतलब मेरे पास बहुत बुद्धि है। तुम मेरी सचमुच में बहुत ही अच्छी दोस्त हो।
भूत भूतू। अगर तुम मेरे सच्चे दोस्त हो तो तुम मुझे बताओ कि अब से मन लगा के पढ़ाई करोगे ना? रोज स्कूल जाओगे? स्कूल जाऊंगा तो पिक्चर का अभिनेता कैसे बनूंगा? पढ़ाई लिखाई करने से ही अभिनेता बन सकते हो। मैं तुम्हें बताती हूँ, पढ़ाई लिखाई करो, देखना तुम एक दिन शाहरुख की तरह बहुत बड़े अभिनेता बनोगे। और अगर तुम स्कूल जाओगे तो पिताजी तुम्हें दुकान आने के लिए भी नहीं कहेंगे। ठीक है, अब से मैं जमकर पढ़ाई लिखाई करूंगा। तुम्हारा कोई जवाब नहीं गुड्डू। इसी खुशी में मुझे एक जादू दिखाओ ना भूतू। जादू देखना है? ठीक है, तो सामने देखो, उस तस्वीर की तरफ। अकड़म बकड़म मकड़म। नानी। हाँ, हम सब लोगों की नानी। पर ये नानी कौन है भूतू? सब पता चल जाएगा दोस्तों, तुम्हें भी पता चल जाएगा। पर याद रहे, पढ़ाई लिखाई करोगे तो बुद्धि बढ़ेगी, और पता है ना, बल से बुद्धि बढ़ती है। अरे वाह, देखो कैसे नाच रहा है, मजा आ रहा है ना? भूतू। अरे बंटी भैया, बस हो गया, नए दिन का नया कारनामा शुरू। सुनो, मेरे पास एक बढ़िया खबर है। क्या खबर है? अगले रविवार को हमारे मामा जी के घर पर नन्हे गोपाल जी की पूजा है, और भारी धूमधाम से होगी पूजा वहाँ पर, और बहुत दूर दूर से आएंगे लोग वहाँ पर। खिचड़ी, पुलाव और साथ में खीर, संदेश, दही, मिठाई, पालपुआ और बहुत सारा प्रसाद भी होगा। वहाँ का नजारा देखते ही बनेगा। मैं चाहता हूँ कि इस बार तुम भी मेरे साथ इस पूजा में चलो। और शायद हम नहीं जा पाएंगे, हमारे पास समय नहीं है। तो चुप हो जा मिट्ठू। ये तो बहुत ही बढ़िया खबर है। नन्हे गोपाल मुझे भी बहुत पसंद है। कैसे मक्खन चोरी करके खाते हैं। जरूर जाऊंगी, वरना इतना सारा प्रसाद वो गोलू और गुड्डू मिलकर सब मजे से खा जाएंगे। वो भी जाएंगे ना? और चिंटू भैया? नहीं रे भूतू, मैंने उन्हें नहीं बुलाया है। क्यों? तुझे शायद पता नहीं है, माँ को बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि मेरा उन लोगों के साथ घुलना मिलना हो, उठना बैठना हो। इसलिए चाहने के बावजूद भी मैं उन्हें बुला नहीं सकता। तुम्हें इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि तुम्हें कोई देख नहीं पाएगा ना। ओह, ऐसा क्या? अरे नहीं, अगर गोलू, चिंटू भैया, गुड्डू और मुन्नी हम सब लोग मिलके वहाँ जा पाते तो कितना मजा आता ना। और तो और उन्हें खाना कितना ज्यादा पसंद है, सबसे ज्यादा गोलू को। भूतू, देखो मैं कहीं नहीं जा पाऊंगा। रविवार को मेरे आराम का दिन होता है। तुझे जाने की जरूरत नहीं। नहीं जाएगा तो मैं भी नहीं जाऊंगा। ठीक है, तो फिर तुम लोगों को जाने की जरूरत नहीं, मैं अकेले ही चली जाऊंगी। तुम्हारे मामा जी का घर कहाँ है बंटी भैया? गोसाईपुर। अच्छा ठीक है बंटी भैया, मैं घर जा रही हूँ, शाम हो गई है। भूलना मत, याद रखना, अगले रविवार। नहीं, चलो अभी, मेरे पंख बहुत जोर से दर्द कर रहे हैं। हाँ चलो, मेरा भी उन लोगों को छोड़कर जाने का दिल ही नहीं कर रहा है। नहीं, पूजा में सब साथ जाएंगे तो कितना अच्छा लगेगा। जैसे भी हो मुझे कुछ करना ही पड़ेगा उनके लिए। ठंडे दिमाग से सोचकर मुझे उनके लिए कोई तो तरकीब लगानी ही पड़ेगी। मुझे जो कुछ भी करना है वो आज ही हर हाल में करना होगा। गोसाईपुर, आज ही मुझे गोसाईपुर में बंटी भैया के मामा के घर जाकर कुछ न कुछ इंतजाम तो करना ही पड़ेगा। अभी निकलती हूँ। गोसाईपुर कहाँ है क्या पता, कितनी दूर जाना है मुझे कुछ नहीं पता। मुझे तो रास्ता भी नहीं पता। वाह क्या बात है, वो बैलगाड़ी ही मुझे आज गोसाईपुर पहुंचा देगी। बैलगाड़ी रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ ना, मान जाओ, मान जाओ। अरे ये क्या, तू रुक काहे गया? अरे
अच्छा चलना। गोसाईपुर का रास्ता पता है? जरूर पता है। हाँ, चढ़ जाओ। तो मुझे तुम दोनों गोसाईपुर ले चलोगे? पीछे बैठ जाओ। शुक्रिया। अरे ये क्या हो गया तुम दोनों को? माधवगंज अभी भी बहुत दूर है। बड़ी मुश्किल में फंस गया हूँ मैं तो। ये दोनों अब माधवगंज बिल्कुल नहीं जाएंगे। अभी ये दोनों मुझे लेकर गोसाईपुर जाएंगे। चलो तुम दोनों, अब तुम दोनों मुझे बंटी भैया के मामा के घर ले चलो। मान जाओ। अरे ये कहाँ जा रहे हो? अरे रुक जाओ। अरे इन दोनों वालों का दिमाग खराब हो गया है। ये कहाँ ले जा रहे हैं? रुक जाओ। अरे नहीं। अरे ये दोनों तो यहीं रुक गए। तो फिर शायद यही बंटी भैया के मामा का घर है। चलो, अच्छा हुआ पहुँच गई। तुम दोनों का बहुत शुक्रिया और तुम्हारा भी। अकड़म बकड़म मकड़म, ये लो। मेरी मदद करने के लिए मेरी तरफ से छोटी सी भेंट, बहुत सारे रसगुल्ले। बैल भैया, अब तुम लोग जाओ माधवगंज। अकड़म बकड़म मकड़म। चलो, अक्ल ठिकाने तो आ गई। चलो बेटा हीरा, चलो बेटा मानिक, सही माधवगंज ले चलो हमें। संभल कर जाना हीरा भैया। ओह, कल पूजा है और अभी तक निताई ने चावल नहीं भेजा है। ये सारी मुसीबत मेरे ही पल्ले क्यों पड़ती है? इसका मतलब कि मैं बिल्कुल सही जगह आई हूँ। अब अंदर जाती हूँ। अरे जल्दी हाथ चलाओ, सामने का दरवाजा बाकी है। नमस्कार मालिक, फल तो कल शाम से पहले नहीं आ पाएंगे। तुम खुद जाकर खरीद कर क्यों नहीं लाए? ऊपर से किसी और को हुक्म किया? सबको यहाँ से निकाल के बाहर फेंक दूंगा। अब समझी, तो ये है बंटी भैया के नाना जी। नमस्कार मालिक, निशानपुर के जमींदार आज ही की तारीख में आने वाले हैं। तुमने सूची उठाकर देखा ना? कोई नाम गलती से छूटा तो नहीं? अगर गलती से कोई नाम छूट गया ना, तो तुम लोगों को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मालिक, मालकिन ने ये शरबत आपको पीने के लिए भेजा है। यही मौका है, अब मुझे अपना खेल दिखाना होगा। काम का कोई ठिकाना नहीं, ऊपर से शरबत भेजा है। मालकिन को जाकर पूछो कि फल काटने के लिए लोगों का इंतजाम हुआ कि नहीं। अकड़म बकड़म मकड़म, शरबत तुम गुस्सैल नाना जी को प्यारे नाना जी बना दो, ताकि मेरे सारे दोस्तों को भी बुलाए और सब लोग यहाँ आ जाएं। बना दो, मान जाओ। ये लो, और सुनो, बंटी बेटा आया कि नहीं? नहीं तो बंटी भैया आज नहीं, कल आएंगे। अच्छा, अरे बबन, जरा एक बार फोन तो लगाओ उनको, ताकि बंटी अपने इलाके के सारे दोस्तों को यहाँ बुला कर लाए। उसके मुंह से उनकी काफी तारीफें सुनी हैं। अब वो भी आ जाए ना, मेरा पोता बहुत खुश होगा। मैं अभी भिजवाता हूँ मालिक। ये मेरा काम हो गया। धन्यवाद नाना जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। भूतू, भूतू, भूतू। सबके लिए तुम जादू कर सकती हो, लेकिन जब मेरी बात आती है तो तुम छोटी छोटी मछलियाँ पकड़ती हो, जैसे मैं कुछ जानता ही नहीं। अपना खाना खुद इकट्ठा करने का कुछ अलग ही मजा है, समझे मिट्टू? भूतू, भूतू, भूतू,
भूतू तुम यहाँ पर हो? क्या हुआ बंटी भैया? नाना जी का फोन आया था। नाना जी फोन पर माँ को समझा रहे थे ताकि मैं अपने सारे दोस्तों को पूजा में लेकर जा सकूं। बताओ तुमने ऐसा क्या जादू किया भूतू? मैं जानता हूँ ये सब तुमने ही किया है। अब मुझे समझ आया कि तुम मुझे बिना बताए कहाँ चली गई थी। मैंने दोस्तों के लिए इतना प्यार कभी नहीं देखा। तो बंटी भैया चिंता मुक्त हो गई आपकी। शुक्रिया भूतू। नाना जी की बात माँ कभी नहीं टाल सकती। उल्टा माँ कह रही थी कि मैं ये जाकर सबको बता दूँ। बहुत बढ़िया। मुझे तो इतना अच्छा लग रहा है, हम सब एक साथ जाएंगे। मुझे भी। गोलू, गुड्डू, मुन्नी, वो सारे पेट भर के जितना मर्जी खाना खाना चाहे खाएंगे। भूतू मुझे बताओ तुम्हारा दिल किससे बना है? अकड़म बकड़म मकड़म से। जानती हो हमारे मामा जी के घर के नन्हे गोपाल जी की एक दिलचस्प बात है। क्या दिलचस्प बात है? नन्हे गोपाल जी के हाथ में जो बांसुरी है ना, वो पूरी तरह से सोने की बनी है। अरे बाप रे। कितने प्यारे हैं गोपाल। सोने की बांसुरी कहाँ है बंटी भैया? शाम को देखना नानी जी खुद आकर नन्हे गोपाल जी के हाथों में वो बांसुरी देंगी। यही इस पूजा का रिवाज है। सच में? बहुत सुंदर है। साल के इसी मौके में नन्हे गोपाल सोने की बांसुरी बजाते हैं और बाकी साल चांदी की बांसुरी बजाते हैं। ये तो बहुत बढ़िया है बंटी भैया। सही समय पर स्टेशन पर गाड़ी भेजी कि नहीं? हाँ मालिक, आप निश्चिंत रहिए, ट्रेन 2 घंटे देर से आएगी, खबर है मेरे पास। हे, ये मैं हूँ चिंटू, बंटी का खास दोस्त। आया हूँ आपकी पूजा में। मजाक करने को कोई और नहीं मिला क्या तुम्हें? तुम्हारी उम्र क्या है? बोल, मुर्गा बनाओ क्या तुझे? ये मतलब क्यों? मतलब मुर्गा क्यों? हाँ चिंटू भाई, अरे यहाँ ये मतलब कि मैं आ गया हूँ गोलू। तो आखिर हुआ क्या है, दिक्कत क्या है? हाँ चिंटू भैया, उस कमरे में ना इतनी सारी मिठाई है, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। क्या तुमने अपनी आंखों से देखा? मतलब कि मिठाई, मतलब कि मिष्टी दोई? जी हाँ, बर्फी वाली मिठाई, संदेश वाली मिठाई। क्या कह रहे हो? बहुत सारी मिठाई है, जल्दी चलो। उड़ी बाबा, हाँ क्यों नहीं, जहाँ मिठाई वहाँ मैं। चलो। गोलू खाएगा। गोलू खाएगा। ज्यादा मत खा गोलू, बाकियों के लिए भी छोड़ना पड़ेगा। और तो और इसके बाद मालपुआ और खीर भी रखी है, और मैंने तो बहुत सारा खा लिया। अरे गोलू, संदेश छोड़ और गुलाब जामुन पर नजर डाल। चोरी ऐसे करो कि किसी को पता भी ना चले। अरे कौन हो तुम लोग? म्याऊ। चोरी हो गई है, बांसुरी चोरी हो गई है। अब मेरा क्या होगा? मेरा इतना बड़ा नुकसान किसने किया रे? ये क्या? ये आवाज तो नानी जी की है ना? डकैती? लेकिन कहाँ? बंटी भैया चलो जरा। मेरे नन्हे गोपाल की बांसुरी मैंने अलमारी से निकाली, फिर खिड़की के पास मैंने उस मेज पर रख दी थी। इतनी कीमती सोने की बांसुरी तुमने टेबल पर ऐसे कैसे रख दी? तुम्हारी बुद्धि घास चढ़ने गई थी? मुझे थोड़ी पता था कि घर में इतने सारे लोग होते हुए भी कोई चोर बांसुरी चुराने आ जाएगा। घर भी तो अंदर से बंद था, इसमें मैं क्या करती? जरा याद करिए माँ जी, क्या बांसुरी को टेबल पर रखने के बाद घर से आप कहीं बाहर गई थी? मैंने बताया ना, घर तो अंदर से बंद था। पर घर तो पूरा छान चुकी हूँ मैं। लगता है पुलिस को खबर करनी ही पड़ेगी। बुलाओ, पूजा के दिन घर पर पुलिस को बुला लो। पकड़ लिया, दोनों को ही पकड़ लिया। चल अंदर चल। ये लीजिए मालिक, ये दोनों ही चोर हैं। चोरी करके प्रसाद वाले कमरे में छुप गए थे। छोड़ो मुझे। ये क्या? गोलू, चिंटू भैया, तुम लोग? अरे हम नहीं, हमने कुछ नहीं चुराया।
हम तो मिठाई वाले कमरे में मिठाई चखने के लिए गए थे और कुछ नहीं। राम राम राम, इसीलिए मैं इस तरह के लड़कों को यहाँ लाना पसंद नहीं करती। वो बांसुरी बिल्कुल नहीं चुरा सकते हैं माँ। तुम अपना मुंह बिल्कुल बंद रखो, पुलिस के दर्शन होने दो, सब सच बाहर निकल आएगा। मैंने चोरी नहीं की। मैंने सिर्फ मिठाई खाई थी और एक गुलाब जामुन भी। बुद्धू, अब क्या होगा? चिंता करने की जरूरत नहीं, मैं संभाल लूंगी। बंटी, तुम ही अपने दोस्तों को मेरे घर पर लेकर आए हो। पुलिस के आने से पहले सब कुछ सच सच बता दो। जो भी हो, ये लोग तुम्हारी ही उम्र के हैं, गलती से किया होगा। बंटी भैया, तुम उन्हें ले जाओ, मैं यहाँ देखती हूँ। नानी जी ने कहा कि उस अलमारी से बांसुरी निकालकर उन्होंने इस टेबल पर रखी थी, पर इसी दौरान बांसुरी कहाँ जा सकती है? दरवाजा भी बंद था, अंदर तो कोई नहीं आ सकता। अरे, वो खिड़की तो खुली थी। और वो क्या है? ये तो किसी पंछी का पंख है। तो क्या कोई पंछी उस खिड़की से अंदर आया था जो उस बांसुरी को ले गया? मुझे घर के पीछे एक बार जाना ही पड़ेगा। मुझे लगता है कि बांसुरी चोरी का समाधान शायद वहीं पर होगा। इतनी ऊंचाई पे इतने सारे लोगों के बीच कोई सीढ़ी लगाकर चोरी करेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। पर ये पंछी का पंख घर में कैसे आया होगा? तो फिर ये पंख कौन से पंछी का है, ये जानना बहुत जरूरी है। पर चारों तरफ इतने सारे पंछी हैं। गिलहरी, गिलहरी सुनो, क्या तुम थोड़ी मेरी मदद करोगी? जल्दी बताओ, क्या जानना चाहती हो? ये पंख कौन से पंछी का है, क्या तुम बता सकती हो? इसमें कौन सी बड़ी बात है? ये तो उस मैने का पंख है। वो देखो, वहाँ उस सामने वाले पेड़ पर मैना रहती है। ये पंख उसी का है। वो देखो, वो उस पेड़ पर रहती है। मेरा काम खत्म, मैं अब चलती हूँ। शुक्रिया गिलहरी। अकड़म बकड़म मकड़म, मैना पंछी आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ ना, मान जाओ, मान जाओ, मान जाओ ना। क्या हुआ? कौन हो तुम? और मुझे ऐसे क्यों बुला रही हो? मैं तुम्हारी दोस्त भूतू हूँ। क्या ये पंख तुम्हारा है? हाँ, हो सकता है। कितनी जगह से मैं उड़ के गुजरती हूँ, कितना सारा काम रहता है। ये बताओ, तुम्हें ये पंख कहाँ मिला? वो देखो, उस घर के अंदर। क्या कह रही हो, सच में? मैंने कहा ना, मुझे बहुत काम रहता है, तो मैं अभी चाहती हूँ हम बाद में बात करेंगे फुर्सत से। नहीं, अभी बताओ मुझे, क्या सोने की बांसुरी तुमने ली है? बताओ। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल सच बोलो ना मैना पंछी, बोलो ना, बोलो, मान जाओ। बाप रे, मेरा सर तो चकरा रहा है। हाँ, मुझे अभी याद आया। मेरा घोंसला तैयार करने के लिए मैं छड़ी ढूंढने निकल पड़ी थी। फिर मैंने देखा कि वो बांसुरी उस खिड़की के पास ही पड़ी थी, इसलिए मैं वो ले आई। मैं कैसे समझती कि वो सोने की है? मैं भला चोरी क्यों करूँगी? मेरी बस समझने में गलती हो गई। अब क्या? वो तो सोने की है, वरना नन्हे गोपाल गुस्सा करेंगे। और पुलिस भी तो आ रही है। और उन्हें अगर पता चला तो वो लोग तुम्हारा घोंसला तोड़ देंगे। पुलिस यहाँ आके क्या करेंगी? मैंने
सुना है कि वो लोग सबको पकड़ लेते हैं और जेल में ही मार देते हैं। अरे बाप रे, ये तो ऐसा हो कि आसमान से गिरे खजूर में अटके। नहीं चाहिए मुझे बांसुरी। रुको रुको, अभी लाती हूँ तुम्हारी वो बांसुरी। ये लो, अब तो खुश हो ना? अब तो मुझे बख्श दो, वरना इस बांसुरी के लिए मुझे पिंजरे में बंद होना पड़ेगा और वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। मुझे पिंजरे में रहना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तुम तो बहुत अच्छी हो। तुम्हें पता नहीं तुमने मेरी कितनी मदद की है। ये लीजिए आपके नन्हे गोपाल जी की बांसुरी। कहाँ मिली तुझे बंटी बेटा? अरे बिस्तर के नीचे गिर गई थी। कब नीचे गिर गई होगी पता ही नहीं चला होगा। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि चश्मा पहना करो, आंखें तुम्हारी कमजोर होने लगी हैं। कितना बुरा लग रहा है मुझे। बेकार में ही उन बच्चों को बुरा भला कह दिया। अब उनसे माफी कैसे मांगू मैं? ओहो। रहने दो, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब जो करना है मैं ही करूँगा। चलो बंटी बेटा, आओ मेरे साथ। सुनो तुम सब, हमारी गलतियों की वजह से तुम लोगों ने जो भी झेला है उसके लिए हम शर्मिंदा हैं। और इस वजह से मैं इस बुढ़ापे की उम्र में तुम बच्चों से माफी तो नहीं मांग सकता हूँ, पर मैं हुक्म करता हूँ कि प्रसाद घर तुम्हारे लिए खोल दिया जाए। तुम लोग जितना चाहे उतनी मिठाई खाओ, कोई भी तुम्हें कुछ नहीं बोलेगा। ठीक है ना बच्चों? तुम्हारी उम्र में मैंने भी कितने आम, केले, मिठाई चोरी करके खाए हैं। बच्चे लोग कभी कभी ऐसी बदमाशियां कर देते हैं। हाँ, मुझे पता है कि मैं थोड़ा चीखता चिल्लाता हूँ, तो क्या मैं छोड़ो, जाने दो। उधर मेरे पास बहुत सारे काम पड़े हैं। बंटी, अपने दोस्तों का अच्छे से ख्याल रखना। सब कुछ ठीक हो गया फिर से हमारी भूतों की वजह से। भूतू? भूतू? ये भूतू कौन है? मेरा मतलब कि कुछ नहीं नाना जी। जादू जादू। अब मैं पेट भर के मिठाई खाऊंगा। जरूर खाना, जितनी मर्जी हो उतना खाना। शुक्रिया भूतू। धत, तुम ना खामखा ही सर पर चढ़ते हो। चलो चलो, वहाँ पर कितना सारा काम पड़ा है। असल में मुसीबत के वक्त अपना दिमाग खोलकर थोड़े ठंडे दिमाग से सोचो तो सब समस्या का हल मिल ही जाता है। क्यों, मैंने सही कहा ना? आप भी ऐसा ही सोचते हो? देखो मिट्ठू, कुछ ही दिन हुए हैं इन पौधों को लगाए हुए और इन्हीं दिनों में कितने प्यारे फूल खिल गए हैं। इसमें इतना इतराने की जरूरत नहीं है। फूल के गमले में फूल नहीं खिलेंगे तो क्या अंडे खिलेंगे? इसमें कौन सी बड़ी बात है? तुम हमेशा इतना झगड़ा क्यों करते हो? बिल्कुल नहीं, मैं झगड़ा नहीं करता। झगड़ा तो ये शेरू करता है। अरे बाप रे, बंटी भैया के दिए हुए ये गुलाब के पौधे की टहनी किसने तोड़ी? और कौन होगा? तुम्हारा शेरू ही होगा। देखा 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 ना कौन झगड़ा करता है। खाली पीली सब मुझ पर ही बिल फाड़ते हैं। शेरू रुक जाना। देखती हूँ इस टहनी को कैसे ठीक करूँ। इसके लिए मुझे अभी एक कैंची चाहिए। कैंची, मेरे पास आ जाओ ना। आ जाओ, मान जाओ, आ जाओ। अब देखो मैं इससे क्या करती हूँ। हे भगवान, तुमने तो सीधा टहनी ही काट दी। खुद करो तो कोई दिक्कत नहीं है ना? तुम थोड़ा चुप हो जाओ। अब इसे मैं क्या करूँगी? बस हो गया। अरे ऐसा किया, पहले तुमने टहनी को काटा, फिर उसे मिट्टी में डाल दिया। तुम्हारा जो जी में आता है तुम वही करती हो। गुलाब के पौधे की टहनी काटकर मिट्टी में गाड़ने से उससे फिर से पौधा बन जाता है। इस टहनी पे फिर से नई पत्तियां आएंगी। ऐसे कई और भी बना सकते हैं, पर हर पौधा टहनियों से नहीं बनता। पर इससे काम बन जाएगा। ऐसा क्या? मुझे तो ये पता ही नहीं था। अब तो ये सच में सोचने वाली बात है। क्यों?
इसमें सोचने वाली क्या बात है मिट्ठू? अरे मेरे पंखों में से भी तो पंख टूट कर गिरते हैं। अब अगर तुमने उसे जमीन में गाड़ दिया तो क्या और मिट्ठू उग जाएंगे? अगर ऐसा हो गया तब क्या होगा? अरे धत मिट्ठू, तू कोई पौधा थोड़ी है। भूतू, भूतू। अरे बंटी भैया आए हैं। बंटी भैया मैं आ रही हूँ। चल शेरू, चल मिट्ठू। क्या हुआ बंटी भैया, आप यहाँ पर? भूतू चलो, हमें अभी मुन्नी के घर जाना है। क्यों, क्या हुआ है मुन्नी को? आज 2 दिन हो गए हैं, मुन्नी स्कूल नहीं आ रही है। हाँ, शाम में खेलने भी तो नहीं आई थी। हमें एक बार तो जांच करनी ही चाहिए। सही कहा आपने। चलो चलो बंटी भैया। हाँ हाँ, चलो चलो चलो, चल कर देखते हैं कि क्या हो गया है। मुन्नी, भूतू, बंटी भैया, तुम लोग? तुम्हें हो क्या गया है मुन्नी? आज 2 दिन हो गए हैं, तुम स्कूल नहीं आ रही हो। शाम को खेलने भी नहीं आ रही हो। क्या बात है, बताओ ना मुन्नी। बोलो मुन्नी, क्या हुआ है तुम्हें? अगर इनको नहीं बताना चाहती तो तुम मुझे बता दो। रो क्यों रही हो? क्या बात है, बताओ ना। बाजार में वो जो गंगूराम है ना, उन्होंने पिछले महीने 500 लिफाफे लिए थे मुझसे। मैं खुद जाके अपने हाथों से दे के आई थी उन्हें। परसों मेरे पिताजी उनसे पैसे मांगने गए थे, तो उन्होंने पिताजी से कहा कि मैंने तो उन्हें सिर्फ 50 लिफाफे ही दिए हैं, इसलिए उन्होंने पिताजी को सिर्फ 50 लिफाफों के पैसे दिए। ये तो बहुत बुरी बात है। हाँ, मेरे पिताजी ने मुझे बहुत डांटा। विश्वास करो, मैंने उनको गिन के 500 लिफाफे ही दिए थे। अब वो कह रहे हैं कि मैं झूठ बोल रही हूँ। मैं अपने माँ और पिताजी को कैसे विश्वास दिलाऊं? मैं जानता हूँ, वो गंगूराम ही झूठ बोल रहा होगा। वो बहुत बुरा आदमी है। ये गंगूराम आखिर कौन है बंटी भैया? बाजार में उसकी सबसे बड़ी किराने की दुकान है और सबको ठगता है वो। सही कह रहे हो बंटी भैया। तो इसीलिए तुम स्कूल नहीं आ रही हो। पिताजी को इतने कम पैसे मिले हैं कि उतने कम पैसों में हमारा घर कैसे चलेगा, इसलिए मैं स्कूल नहीं जा रही हूँ, बल्कि यहाँ रुककर और लिफाफे बना रही हूँ। अभी मुझे उस गंगूराम की दुकान पर ले चलो बंटी भैया। हाँ हाँ, चलो चलो, मैं अभी उसकी नाक को खींचकर लंबा बना दूंगा। उसकी इतनी हिम्मत कि वो झूठ बोलने लगा है। नहीं शेरू और मिट्ठू, तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है। तुम दोनों अभी मुन्नी के पास रहो। शाम होने से पहले घर लौट जाना। मैं जाती हूँ। सब कुछ खुद ही करना चाहती है। चलो बंटी भैया। चलो भूतू। ध्यान रखना भूतू, वो बिल्कुल भी अच्छा इंसान नहीं है। जो दूसरों को ठगता है, झूठ बोलता है, वो कभी भी अच्छा इंसान हो ही नहीं सकता। चलो चलो। मिट्ठू ने कभी झूठ नहीं बोला। बड़े लोग भी तो कहते हैं ना कि झूठ नहीं बोलना चाहिए। झूठ बोलने से नाक लंबी हो जाती है। एकदम सही कहा भूतू। आओ खाओ, खा के गाना गाओ, गाना गाओ और ऊपर वाले के गुण गाओ। जय माँ काली। बंटी बेटा बोलो, क्या चाहिए? अखबार में क्या छपा है देखा कि नहीं? अगले साल देश में बाढ़ आएगी, इसलिए हर चीज का दाम 10 रुपए से बढ़ गया है। पहले से ही कह दे रहा हूँ। ये बताइए, मुन्नी के पिताजी को आपने पैसे क्यों नहीं दिए? जय माँ काली। क्या? किसके पिताजी को? किसकी बात कर रहे हो तुम? हमारी दोस्त मुन्नी, वो खुद यहाँ पर आकर आपको 500 लिफाफे बेच कर गई थी, और अब आप कह रहे हैं कि आपको सिर्फ 50 लिफाफे मिले हैं। ओह, तो ऐसी बात है। अब मैं क्या करूँ बताओ? अगर उसे 1-2 गिनना ही नहीं आता तो, और 50 को 500 बोलती है, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? मैं बहुत दयालु हूँ, इसलिए समझाकर उन्हें जोड़कर 50 लिफाफों के पैसे दे दिए। दूसरा कोई होता तो सीधे मुंह बात भी नहीं करता। और क्या उसने तुम्हें ये सारी चीजें बिल्कुल नहीं बताई? हाँ, छी छी छी, कितना झूठ बोलती है वो। अच्छा ऐसा क्या? तो अब देखो मजा। कौन झूठ बोल रहा है? हमारी कानों तक जब खबर पहुंची ही गई है, तो देखो मैं तुम्हारी नाक को कैसे दूर तक पहुंचाती हूँ। अकड़म बकड़म मकड़म। नाक, तुम बड़ी हो जाओ। जब भी उसके मुंह से झूठ निकले, तब भी तुम बड़ी हो जाना। याद रहेगा ना नाक? बड़ी हो जाओ ना नाक।
मान जाओ, मान जाओ, मान जाओ ना। झूठ बोलना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। अरे ये क्या? क्या हुआ? तुम हंस क्यों रहे हो? मैं तुम्हारे साथ कोई मजाक कर रहा हूँ क्या? क्यों? कैसा लगा? अरे बंटी बेटा कैसे हो? अरे रामकिशन चाचा आप? क्या बोलूं बेटा, ये गंगू राम हमारा पैसा नहीं दे रहा है। हमने इसकी जमीन में जुताई की थी, फिर फसल हुई और उन फसलों को बेच भी दिया, फिर भी मेरे पैसों को अभी तक इसने दिया नहीं है। कहता है कि हमने इसकी जमीन जोती ही नहीं है। हाय 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 राम, हाय हाय बजरंगबली, तुम्हारे नाक में क्या हुआ गंगू राम जी? कहा तो था तुमने मेरी जमीन नहीं जोती थी, मैंने खुद जोती थी। अब जाओ यहाँ से, झूठ बोलकर पैसे हटने की कोशिश मत करो। तुम्हारी इतनी ज्यादा हिम्मत बढ़ गई, मुझसे झूठ बोल रहे हो। मैंने झूठ बोला? मैंने नहीं, तुमने झूठ बोला है मुझसे। ऐसा क्या? कौन सही और कौन झूठा? अरे अरे अरे, मेरी नाक इतनी बड़ी क्यों होती जा रही है? मेरी नाक इतनी बड़ी क्यों होती जा रही है? क्या करूं, क्या करूं? हाय 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 राम, हाय राम, ये क्या हो रहा है? अरे अरे, मेरी नाक इतनी बड़ी क्यों हो गई है? क्यों? मैंने अपना जादू चला दिया है, और झूठ बोलोगे तो तुम्हारी नाक देखना और भी ज्यादा बड़ी हो जाएगी। क्योंकि झूठ बोला है आपने, इसलिए आपकी नाक बड़ी हो रही है। सही हुआ, बिल्कुल सही हुआ। अरे अरे अरे, ये सब क्या हो रहा है? हे भगवान! ये तुम किसके साथ बात कर रहे हो? किसके साथ मुस्कुरा रहे हो? वो सब आप बाद में समझिएगा, पहले अपनी नाक को संभालिए। हाँ हाँ, चलो चलो। हमारा पैसा लौटा दीजिए गंगूराम जी, तभी जाकर तुम्हारा नाक ठीक होगा। कहा ना, मैंने कहा ना, तुमने मेरी जमीन नहीं जोती। अरे 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 अरे, मेरी नाक, मेरी नाक। जय महाकाली। हट जाओ, हट जाओ, विदेश से मंगवाई हुई खास नाक है, हट जाओ। अरे बाप रे बाप रे बाप! मेरी नाक इतनी बड़ी कैसे हो गई? जय महाकाली, बचा लो माँ, मेरी नाक से क्या दुश्मनी थी? आज अगर गंगूराम ने मेरे पैसे नहीं दिए तो मैं आज उसे ये माला पहना कर रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। आज पैसे लेकर। अरे राम, ये क्या है? ये इतनी बड़ी नाक। जय माँ काली, मैं गंगूराम हूँ, गंगूराम हूँ। तुमने ये माला मेरी नाक पर क्यों चढ़ाई है? अरे बाप रे बाप, तुम्हारी ये नाक इतनी लंबी कैसे हो गई गंगूराम? अरे विदेश से खास बनवा कर लाया हूँ मैं ये नाक। 100 मील दूर से मैं कुछ भी सूंघ सकता हूँ। विदेश में लोगों की नाक भी इतनी ही लंबी होती है, समझा? अरे बाप रे, विदेश से लाई नाक। जय माँ काली। फिर से झूठ बोल रहा है। मैंने जादू किया है तो अब नाक और भी ज्यादा बड़ी हो जाएगी। अब देखो कैसा लगता है। चलो चलो भूतू, गोलू, गुड्डू और मुन्नी को ये सब बताते हैं।
ये सब तुम्हारे पापों का फल है। तुमसे कितनी बार कहा है कि दुकान पर खराब सब्जी मत रखो। उन सड़ी हुई सब्जियों को सूंघ सूंघ कर ही नाक की ये हालत हो गई है। अब इस कटारी से मैं तुम्हारी नाक काट डालूंगी। ये क्या? नहीं 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 प्यारी, मैंने सड़ी हुई सब्जियां नहीं बेची है। हे भगवान, छी 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 छी। जय मां काली। गंगूराम के लिए अब मुझे बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा है। बिल्कुल नहीं, एकदम सही सजा मिली है उसे। बिल्कुल मत सोचो मुन्नी, कुछ और दिन जाने दो, फिर मैं देखती हूँ। शेरू की पूंछ भी लंबी कर दो। कितना झूठ बोलता है, मुझसे अब सुना भी नहीं जाता। जरूर ये भूतू ने किया होगा। भूतू, 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 एक बढ़िया खबर लेकर आया हूँ। क्या खबर है गोलू? क्या खबर है? गंगूराम की नाक पर सब लोग चद्दर, कंबल, साड़ी और साथ में बाकी कपड़े भी सुखा रहे हैं। क्या? क्यों? हरिया कबीराज ने कहा है कि नाक पर ज्यादा वजन रखने से उसकी नाक गिर सकती है। हाय रे बेचारा गंगूराम, अब तो ये बड़ी सोचने की बात है। अब क्या करोगी तुम भूतू? सुनो सब लोग, तो मैंने जैसा कहा है वो ध्यान से सुनना और तुम लोगों को हाँ ठीक है भूतू। ठीक है, हाँ मैं समझ गया भूतू। तो ठीक है भूतू, मैं अभी जाता हूँ। अब चलो हम सब लोग तालपुकुर घाट पे चलते हैं। एक योजना के ऊपर दूसरी योजना। अभी तक गोलू आया क्यों नहीं? आ जाएगा, आ जाएगा। आ गया, गोलू आ गया। चलो चलो सब छुप जाओ। भोले बाबा पार करेगा, भोले बाबा पार करेगा, भोले बाबा पार करेगा। बस बस बस, रुक जाइए, रुक जाइए। कहाँ है वो? कहाँ है वो साधु बाबा जी? वो रहे तालाब के उस पार ही बैठे हैं साधु बाबा जी। कहाँ? मुझे तो दिखाई नहीं दे रहे हैं भाई। साधु बाबा जी अदृश्य है। अब मुझे तालाब के उस पार उतरना होगा। ठीक है बाबा, ठीक है। उनसे कहो कि अगर वो मेरी नाक ठीक कर देंगे तो मैं उन्हें पूरे 4000 किलो चावल और 4000 किलो दाल दूंगा, फिर खिचड़ी बनाकर खाएंगे। याद रहेगा ना, क्योंकि साथ में रसगुल्ले भी चाहिए। भोले बाबा पार करेगा, भोले बाबा पार करेगा। अब मैं साधु बाबा जी से आपकी नाक को छोटा करने के लिए प्रार्थना करूंगा। साधु बाबा जी बचा लीजिए, आपकी शरण में आया हूँ। आप जो कहेंगे मैं वही करूँगा। मेरी नाक ठीक कर दीजिए बाबा जी। तो आप बताओ, मुन्नी ने तुम्हें कितने लिफाफे दिए थे? अरे ये क्या मुसीबत है, ये कहाँ फंस गया मैं। 500 दी थी बाबा। जय जय साधु बाबा की जय, जय साधु बाबा की जय। तुम्हारी जमीन किसने जोती थी? ये मतलब राम किशन ने। उन लोगों को पैसे कब दोगे? अभी वापस दे दूंगा। पर ये तो पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है बाबा जी। अभी तो पूरी नाक ठीक नहीं हुई है मेरी। कब ठीक होगी मेरी नाक? कब ठीक होगी मेरी नाक?
होगी होगी। पहले जितनों से आपने झूठ बोला था सबसे माफी मांगिए, अपनी गलती मानिए पहले। अरे ये क्या मुसीबत है, सब तो मुझे याद भी नहीं है, पर मैंने हरीश बाबू की लड़की की शादी में 10 किलो दाल के बदले 6 किलो दाल ही दी थी। और दुकान के कर्मचारी उसकी पगार न देकर झूठ मूठ का बहाना बनाया था। कालू पंडित मेरी दुकान से चीनी खरीदता था, उसने 5 किलो चीनी खरीदी थी, पर मैंने खाते में 15 किलो लिख दिया था। तुम तो जैसे कोई एक झूठ नहीं बल्कि 1000 झूठ बोलते हो। अभी तो और कुछ याद नहीं आ रहा है मुझे। अरे नहीं, बोलता हूँ, सब कुछ बोलता हूँ मैं। अब आपको सारे बोले हुए झूठ का पर्दाफाश करना होगा। सबके पैसे वापस कर दो, तब जाके तुम्हारी नाक पूरी तरह से ठीक होगी। समझ गया बाबा जी, मैं अभी जाकर सबके पैसे वापस लौटा देता हूँ। अब याद रखना, फिर लोगों को ठगा या झूठ बोला तो तुम्हारी नाक जिंदगी भर के लिए बड़ी हो जाएगी और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। और आइंदा से कभी किसी को नहीं ठगूंगा, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। मैं सच कह रहा हूँ, अब की बार माफ कर दीजिए बाबा जी, मुझे माफ कर दीजिए। ठीक है, तो फिर अब जाओ और इस बात को याद रखना। जरूर रहेगा, बिल्कुल रहेगा, हमेशा रहेगा। जय माँ काली, जय साधु बाबा जी की। ये क्या बात है भूतू, तुमने कर दिखाया। ये भूतू जिंदाबाद। लोगों को ठगना, लोगों से झूठ बोलना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। क्यों? सही कहा ना? आप लोग क्या कहते हो? मुझे रोज यही काम करना होता है। रोज रोज मिट्ठू के लिए मछली पकड़नी होती है। मछली के बिना उसका खाना हजम नहीं होता। क्या हुआ? उफ, नाक में दम करके रखा है। रुक, चलती हूँ। मिट्ठू, ए मिट्ठू, कहाँ चला गया है? मुझे बिना बताए वो कहीं नहीं जाता है। मिट्ठू, रुको, मुझे कुछ तो इंतजाम करने दो। मिट्ठू, शेरू, मुझे लगता है मिट्टू घर पे नहीं है, तो फिर चलो उसके लिए जो भी इतनी बड़ी बड़ी मछली पकड़ी है वो सारी मैं तुझे दे देती हूँ। क्या करूँ, तू ही खा ले, ठीक है? चल तू अब चल। इतना शोर क्यों हो रहा है? मैं तुम लोगों को बहरा लगता हूँ क्या? ओहो, तू तो अंदर ही था। मैंने तो सोचा कि वो मेरा सर दर्द कर रहा था, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सो लूं, लेकिन मुझे वो भी नसीब नहीं होगा। चलो देखते हैं कि तुमने अब कौन सी मछली पकड़ी है। बड़ी नखरालू हो। चलो फिर मेरे साथ। बंटी भैया, मुन्नी, तुम दोनों आ गए? कहीं पर भी शांति नहीं है। देख लिया ना, मैंने कहा था ना मुन्नी, वो तो मिट्ठू को ही बुलाने गई है। वो तो मछली देखकर ही समझ आ गया था कि तुम आसपास ही हो। हाँ, मैं मिट्ठू को ही बुलाने गई थी। वो तो जानती हो ना, आज गोलू का जन्मदिन है। अरे सच में? ऐसा क्या? तब तो कुछ बढ़िया करना पड़ेगा गोलू के लिए। तो गोलू महाराज कहाँ है? बेचारा घर में उदास बैठा हुआ है, रो रहा है। क्यों, क्या हुआ? वो रो क्यों रहा है? जन्मदिन पर हम सब अपने साथ टॉफीज ले जाते हैं स्कूल में और सबको बांटते हैं। गोलू भी यही करना चाहता था, पर उसके पापा ने नहीं खरीदी, इसलिए वो स्कूल भी नहीं गया। पूरा दिन गुस्सा होकर बैठा हुआ है घर में। इतनी सारी टॉफी खरीदने के लिए बहुत पैसे लगते हैं। गोलू ये बात समझता ही नहीं। चलो तो बंटी भैया, गोलू से मिल के आते हैं। चलो चलो भूतू, मैं भी यही सोच रहा था। हम जाएंगे तो उसे थोड़ा अच्छा भी लगेगा। हाँ, चलो चलो। मैं अब कभी भी स्कूल नहीं जाऊंगा, घर से भी कभी नहीं निकलूंगा। सब मुझे कंजूस कहेंगे।
सुनो गोलू, जन्मदिन पे सबको टॉफी देना है ये जरूरी नहीं होता है। जो दे पाएगा वो देगा, जो नहीं दे पाएगा वो नहीं देगा। तो अपने जन्मदिन पे कोई ऐसे मुंह लटका कर रहता है क्या? तुम्हारे मम्मी पापा को कितना बुरा लगता होगा। होने दो तकलीफ, मुझे टॉफी क्यों नहीं खरीद के दी? मैंने तो तुम्हारे लिए फुटबॉल खरीदी है। मैंने तुम्हारे लिए अपने हाथों से तोहफा बनाया है, शाम को ले आऊंगी। भूतू, तुम मेरे लिए कुछ नहीं लाई? दूंगी ना, ये लो, अकड़म बकड़म मकड़म। ये ले लो गोलू। टॉफी! अब आया मजा, अब आया मजा। जन्मदिन की शुभकामनाएं। मेरा जन्मदिन, मेरा जन्मदिन, मेरा जन्मदिन। हमें भी थोड़ी टॉफी दे दो ना गोलू। लो ना बंटी भैया, ये लो बंटी। और भूतू, तुम तो ढेर सारी टॉफीज खाओ, बाकी सब मेरी है। चलो अभी दिल खोल के मजे करो और सभी दोस्तों को टॉफी बांटो। जाओ। इतनी सी टॉफी से थोड़ी ना कुछ होने वाला है। पता है मेरे कितने सारे दोस्त हैं? सब लोगों को मिलेंगी। गिन के देखो कितनी है अंदर। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 12, 13, 50, 51, 52, 53, 54, 56, अरे इसमें तो काफी सारी टॉफी है। 58, 59, 60। उफ, मैं तो थक गया। इसके अंदर कितनी सारी टॉफी है। हाँ, ये जादुई थैला है। इस थैले में टॉफी कभी खत्म नहीं होगी। जितनी चाहिए उतनी लेना, ठीक है? जितनी चाहिए उतनी मिलेगी। मुझे 100 टॉफी चाहिए। नहीं नहीं नहीं, 1000 चाहिए। नहीं 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 नहीं, 2000 टॉफी चाहिए। वाह, क्या बात है भूतू। गोलू, इस जादू के थैले को संभाल कर रखना। सबको इस जादुई थैले के बारे में बताते मत फिरना। किसी और को मिलेगा भी तो वो भी कुछ नहीं कर पाएंगे। गोलू को छोड़कर किसी और को कुछ नहीं मिलेगा। और अगर गोलू से कोई छीन ले तो क्या होगा? तब थैले से सांप, मेंढक, कछुआ निकलेगा। बहुत बढ़िया थैला है। जाओ गोलू, अभी जाके दोस्तों को टॉफी दे आओ। अभी जाता हूँ। अब देखना क्या कारनामा करता है। चलो अब हम अपने घर लौटते हैं। और गोलू, क्या हाल चाल है? सब ठीक है। पहले मुझे ये बताओ कि तुम्हें इतनी सारी टॉफीज कहाँ से मिल गई? इसमें बहुत सारी टॉफीज है। वो तो मुझे साफ साफ दिख रहा है, लेकिन इतने छोटे से थैले में इतनी सारी टॉफीज कैसे आ सकती हैं? नहीं बताऊंगा, नहीं बताऊंगा। ठीक है, तो मत बताओ। मैं भी यहाँ पर ये सबको बता दूंगा कि तुम्हारे पास जो ये थैले के अंदर टॉफी है सब नकली है। बिल्कुल नहीं, मुझे ये थैला खुद भूतू ने दिया है। ये एक जादुई थैला है। इससे जितनी चाहे उतनी टॉफीज पा सकते हो तुम, और सब असली भी है। जादुई थैला? अरे बाप रे, मैंने तो सब कुछ बोल दिया। कुछ नहीं होगा, बस ये थैला मुझे दे दो, मैं भी जरा इस थैले को देख लूं। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं दे सकता। मुझे अब जाना होगा गुड्डू। ठीक है, तूने मुझे नहीं दिया ना, देखना मैं भी तुझे मजा चखाऊंगा। मैं अभी जाके चिंटू भाई को ये बात बताता हूँ। चिंटू भाई, चिंटू भाई। अरे कौन कौन, किसने मेरा ध्यान भंग किया? अरे गुड्डू, तू है क्या? हाँ, ये सब क्या है? टॉफी? ये बात कहाँ से मिली? किसने दी? सच सच बता। गोलू को भूतू ने एक जादुई थैला दिया है, उसके जन्मदिन का तोहफा, और थैले से सिर्फ टॉफी ही निकल रही है, वो भी जितनी चाहिए उतनी। पूरे गांव में गोलू दिल खोल के टॉफियां बांट रहा है।
गाय, भैंस और तो और उसमें गली के कुत्ते भी शामिल हैं। जादुई थैला। तो ये सारी टॉफी क्या उस जादुई थैले से आई है? हाँ चिंटू भाई, कितनी स्वादिष्ट है, खट्टी मीठी। चिंटू भाई, उसने मुझे भी कई तरह की स्वादिष्ट टॉफियाँ दी थी और आपको पता है उसके पास अलग अलग किस्म की और अलग अलग स्वाद की टॉफियाँ हैं। आप जरा सोच कर देखो, अगर वो जादुई थैला हमें मिल जाए तो। सही, तब तो वारे न्यारे हो जाते, मैं टॉफी की दुकान खोल देता। चिंटू टॉफी, ये चिंटू टॉफी दुनिया भर में मशहूर हो जाती। 1 रुपए में एक और 3 5 रुपए की। हाँ? अगर हमें 1 रुपए में एक टॉफी मिलती है तो फिर 5 रुपए में 3 टॉफी कैसे मिलेगी? अरे क्यों नहीं, सब हो सकता है। दुकान चलाना आसान बात थोड़ी है। अब सुन, कैसे भी करके गोलू से वो जादुई थैला हड़पना होगा। नहीं, गोलू वो थैला किसी को भी नहीं दे रहा है। जरूर देगा, और आसानी से ना दे तो छीन लेना होगा। लेकिन ये कैसे होगा? ये इस नेता चिंटू पर ही छोड़ दो। तुम घर जाओ अपने। मैं ध्यान लगाकर कुछ ना कुछ जुगाड़ जरूर लगाऊंगा।